धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और लोकतांत्रिक गणराज्य में एक आम जनता के हितों की रक्षा करना सरकार का एक परम दायित्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महामहिम के अभिभाषण में दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना 19 में भीषण परिस्थितियों में भी कार्य करने वाले स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, वैज्ञानिकों एवं उसमें सहयोग करने वाले सभी उद्यमियों के प्रति महामहिम द्वारा अभिनंदन किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से अभिभाषण पर उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मानवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस बात का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि भारत में कोरोना 19 में 150 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की वैक्सीन डोज लगाकर एक रिकॉर्ड कायम करते हुए दुनिया में सशक्त स्वास्थ्य सेवा के रूप में भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत में के नागरिकों में सरकार के प्रति सुरक्षा की भावना बढ़ी है और उनका मनोबल भी बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। मैं इस बात का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि देश के तमाम सारी महामारियों में जिन्हें हमने इतिहास में पढ़ा है और देखा है और हमने जो सुना है, उसमें से ऐसी भी महामारी आई कि लोगों के दाने दाने के लिए इस देश में मोहताज होना पड़ा है। लेकिन दुनिया की वैश्विक महामारी के दौर में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि महामहिम के अभिभाषण पर अपने सरकार के मुखिया के प्रति कि उन्होंने पूरी दुनिया में कोरोना से हिल जाने के बावजूद भी लॉकडाउन होने के उपरांत भारत के नागरिकों को उनके घरों तक सुलभ और निःशुल्क राशन पहुंचाकर उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया। पूरे देश में कहीं भी कोई इस कोरोना महामारी से भूखा नहीं सोया। यहाँ हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और दुनिया में एक नजीर भारत के लोग देने के मजबूर हो चुके हैं। मानवर, मैं आपके माध्यम से महामहिम के अभिभाषण पर इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि देश के 80% किसान, छोटे किसान, जिनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए इस कोरोना काल में दिए गए। वहीं श्रमिकों के रूप में पंजीकृत श्रमिकों को भी सीधे उनके खाते में इस संकट के दौर में रुपया भेजने का काम बिना किसी बिचौलियों को सरकार द्वारा किया गया। वहीं दूसरी ओर माताओं बहनों के जनधन खाते में सीधे भारत सरकार से रुपया भेजकर उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया गया। इसलिए आपके माध्यम से महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करना मानवर इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि दुनिया में आज तक महामारी के दौर में भी भारत सरकार की नीति और नीतियों के कार्यक्रम के चलते हमारी अर्थव्यवस्था कहीं कमजोर नहीं दिखी और हम पूरी तरह से एक मजबूत लोकतंत्र को लेकर दुनिया के सामने भारत को खड़ा करने का कामयाब हो सके हैं। साथ ही माननीय सभापति महोदय जी, इस दौर में भी टोक्यो और ओलंपिक में भारत ने अपनी युवा शक्ति की क्षमताओं को देख और इस प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक रूप से भारत ने मेडल जीता और दुनिया में पैरा ओलंपिक में भी 19 पदक जीतकर अपना एक रिकॉर्ड कायम किया। इसके लिए भी भारत सरकार के खेलो इंडिया नीति और युवाओं के प्रदेश की सरकार के समर्पण निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। मानवर, स्टार्टअप ऑफ इंडिया संचार साधनों में MSME और अनेक क्षेत्रों के साथ साथ जंगे आज़ादी की लड़ाई बापू के नेतृत्व में देश की चेतना के प्रतीक रही। खादी एक बार फिर छोटे उद्यमियों के संबल बन रही और सरकार के प्रयासों से 2014 की तुलना में देश के खादी बिक्री में 3 गुना बढ़ी है और जो भारत के स्वावलंबन का एक प्रतीक है। इसलिए भी मैं आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेजी से उभरते वैश्विक परिवेश में भारत के अपने राजनयिक संबंधों को लेकर दुनिया में एक सशक्त भारत के रूप में अपना स्थान बनाया है। उसी का परिणाम रहा है कि अगस्त 2021 में भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता की और इस दौरान कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए। मानवर, मेरी सरकार नागरिकों की जरूरतों के प्रति सरकारी विभागों को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कृत संकल्प है। बकाया मामलों के निपटारे हेतु स्वच्छता के भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में जो विशेष अभियान चलाया गया, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर स्पष्ट हुआ है कि मेरी सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर
काम कर रही है और उसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में विशेषकर रक्षा उत्पादन में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आज मेक इन इंडिया की परिणाम रहा कि 2020-21 में 90% उपकरणों के जुड़े अनुबंधों से मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई और हमारी सेनाओं ने 209 ऐसे साज-सज्जो सामान की सूची भी जारी की। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट की, जिन्हें विदेश में भी नहीं खरीदा जाएगा। रक्षा उपकरणों द्वारा 2800 से ज़्यादा उपकरणों की सूची जारी की जा चुकी है, जिसका निर्माण किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप की तेजी से बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की प्रतिबद्धता के लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मानवर, जहां एक और कृषि के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, वित्तीय संसाधनों के क्षेत्र में सरकार महत्वपूर्ण कर रही, वहीं दूसरी ओर भारत के अमूल्य धरोहर को देश में वापस के लिए लिए जाने के अभिनव प्रयोग सरकार द्वारा करते हुए भारत की शताब्दी पूर्व चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाना दुनिया में एक अनूठा उदाहरण है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।